बहू के कैंसर के बीमारी है तो कौन कमाए के हमको खिलाई है। लड़का जो बीमार चल रहा है, बहुरिया तो बीमार है, किसके सहारे पर हम घर पर रहेंगे। बेटा बेटी दामाद किसका कौन होते हैं। जब तक रुपया है तो बेटी दामाद है, और जब ये नहीं है तो कोई नहीं पूछते हैं। तो अम्मा कमाने के खाने के लिए रोटी पानी की व्यवस्था के लिए आपको ही कमाना पड़ता है? हम ही को कमाना पड़ता है। 4 बच्चे लड़के के पालते हैं, बहू को देखी वाली करते हैं, लड़के को देखी वाली करते हैं। ये पोतीन का जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। गांव की खबरें दिखाते हम आप पहुँचे हैं लखनऊ। जी हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ जिसे कहा जाता है। हम दिखाना चाहेंगे ये पीछे जो है कैमरा अभी हम बाद में जूम करके दिखा देंगे। यहीं पे एक लोगों से हमने कहा कि हमारा थोड़ा कैमरा पकड़ लीजिए। यहीं बगल में चारबाग रेलवे स्टेशन है। अभी से कुछ ही देर बाद मेरी ट्रेन आने वाली है और ट्रेन का वेट करते करते मैं एक अम्मा से मिली और इनसे बातचीत करने के बाद मुझे लगा ये चीज़ें कैमरे पर होनी चाहिए। बातें बहुत ढेर सारी हैं और एक एक करके अम्मा से बात करेंगे। तो आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत करने के लिए एक अम्मा है जो मेरी माँ समान है और इनका जो व्यापार है ये आप गट्ठर देख रहे होंगे, दातून की गट्ठर। ये रेलवे स्टेशन के बगल में है और ये इनका रोज़गार है। जब रेलवे स्टेशन में सुबह में जा कर के वहाँ पे बेचती हैं। ज़्यादा बातचीत अम्मा से ही करेंगे और जानेंगे कि अम्मा यहाँ पे किस स्थिति में अपना गुजर बसर करती हैं। जैसे कि कहा जाता है नवाबों का शहर, यहीं से कुछ ही दूरी पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास होगा और भी बहुत सारे लोग इधर रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं। लेकिन उन नेताओं की नज़र इन लोगों पे नहीं पड़ती है। ये मेन रोड के किनारे ही रहती हैं, इन लोगों पे इनकी नज़र नहीं पड़ती है। चलिए अम्मा से बात करते हैं। अम्मा आप पहले तो अपना नाम बताइए। सुनीता। कहाँ से हैं अम्मा? लखनऊ से। नहीं, लखनऊ से हैं, ठीक है, इस समय लखनऊ है, लेकिन आप रहने वाली कहाँ की हैं? सहरसा, मधेपुरा। मधेपुरा बिहार में पड़ता है जी। अच्छा अम्मा आप ये बताइए, आप पहले मेरे से बात कर लीजिए, आपकी दातून बाद में काट लीजिएगा कुछ देर बाद अम्मा, बस 5 मिनट। ये बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ रहती हैं? 45 साल से रहते हैं। 45 साल, तो आपने सुना, अम्मा यहाँ 45 साल से रहती है। अम्मा ये बताइए कि जब आप खुले आसमान में रहती हैं, चारबाग के बगल में ही रहती हैं, जब बारिश होती है और ये कहाँ? मेट्रो के नीचे। अच्छा, मेट्रो के नीचे बारिश में जाती। आपके परिवार में कितने लोग हैं? है करीब 3 दामाद हैं, 3 बिटिया हैं, 3 नाती बड़ी वाली के हैं, 2 बीच वाली के हैं, 2 छोटी वाली के हैं, 4 हमारी हैं, 2 हमारी बहू बेटा है। तो सारे परिवार वाले इधर ही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? हमारी पति तो वो कब ही गुजर गया, 22 साल हो गया है। अच्छा, आप अपना बिहार से यहाँ पे क्यों आई अम्मा? मुसीबत में चले आए, यहीं शादी ब्याह किए हैं, यहीं शरीर फूला हुआ है, बहू के कैंसर के बीमारी है तो कौन कमाए के हमको खिलाई है। लड़का जो बीमार चल रहा है, बहुरिया तो बीमार है, किसके सहारे पर हम घर पर रहेंगे। बेटा बेटी दामाद किसका कौन होते हैं। जब तक रुपया है तो बेटी दामाद है, और जब ये नहीं है तो कोई नहीं पूछते हैं। तो अम्मा कमाने के खाने के लिए रोटी पानी की व्यवस्था के लिए आपको ही कमाना पड़ता है? हम ही को कमाना पड़ता है। 4 बच्चे लड़के के पालते हैं, बहू को देखी वाली करते हैं, लड़के को देखी वाली करते हैं। ये पोतीन का देखवाली ये दातून का गट्ठर रेलवे के पास में बेचने के लिए कौन ले जाता है? हम खुद जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? बच्चे पढ़ते हैं, चेतना में पढ़ते हैं, सरकारी में। जी। अच्छा अम्मा, ये जैसा कि मेन रोड पे है और ये काफ़ी चर्चित ये जगह है, यहाँ पे कभी किसी नेता अधिकारी लोग नहीं आते हैं? आते तो हैं, हम लोग को कौन सुनवाई करेंगे भैया, कोई सुनवाई नहीं है।
कोई सुनवाई नहीं करते हम लोग का। ऐसे बहुत ले गए हैं, कागज बना कर और कुछ बना कर और कुछ बना कर ले भाग जाते हैं। अच्छा अम्मा ये बताइए कि आप कौन सी बिरादरी की हैं? हम केवट है। केवट। अभी तो आप कुछ देर पहले बोल रही थी कि केवट को चाहे मल्लाह को, नहीं, आप बोल रही थी हरिजन है। हरिजन को चाहे केवट को। अच्छा केवट क्या कहा जाता है? हरिजने को तो कहा जाता है, केवट के, है। आप कौन सी जाति दीजिए, केवट है या चमार? केवट है। अच्छा केवट है। ये बताइए बाबा साहब का नाम सुनी है, बाबा भीम बाबा का? उतना हमारा याद नहीं है बेटा, हम लखनऊ में रहे हैं सब दिन, हमको उतना नहीं है भीम है कि क्या है। चलिए, तो ये हमने अम्मा से बातचीत की और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते होंगे। बच्चे इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, बात करें तुमसे। आओ इधर आओ बेटे, आ जाओ, 2-3 लोग आओ। जो खाली तुम कैमरा संभाल रहे तुम मत आओ, और बाकी सभी इधर आओ। हाँ बैठो बस। क्या नाम है? शांति। शांति। यहाँ पे तो बड़ा अशांति का माहौल रहता होगा। हाँ हाँ अच्छा, बड़ा शोर शराबा होता होगा यहाँ पे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 3। अच्छा, ये अम्मा क्या लगती हैं आपकी? दादी। ये बताओ पढ़ के क्या बनोगी आप? पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन के पुलिस बनेंगे। अच्छा डॉक्टर बनेंगी, डॉक्टर बन के पुलिस बनेंगी। चलिए बच्चे भ्रमित हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अम्मा से बातचीत की, ये बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ें देख करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नवाबों का शहर, जिसे लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जहाँ पे सारे मंत्री लोग रहते हैं, नेता लोग रहते हैं, और उन नेताओं की नज़र ऐसे लोगों पर नहीं पड़ती है जो सड़क के किनारे रहने के लिए, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं और कर रहे हैं, कैसे भी गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। एक चीज़, अच्छा अम्मा एक चीज़ आपने और कहा था कि ये जो पानी का क्या है यहाँ पे, कैसे? पंप हाउस है। हाँ आप बोल रही थी पानी का पंप हाउस ना रहे। पंप हाउस है ये मेट्रो के नीचे जाते हैं, बरसात में मेट्रो के नीचे रहते हैं। ये पंप हाउस में क्या क्या है? पानी आते हैं, मशीन लगे हैं पानी का, और क्या लगेगा? तो ये खुला नहीं है ये? पानी बंद हो जाएंगे तो हम लोग प्यासे मर जाएंगे, और क्या होगा? अच्छा बाहर से पानी लाना पड़ेगा हमको। अच्छा, ये अनाज कैसे आप लोग खरीदते हैं? खरीद को लाते हैं मंडी से। मंडी से कितने में मिल जाता है अनाज? अनाज मिल जाता है 100 रुपया का लाते हैं, 200 का लाते हैं। अच्छा अम्मा ये बताइए, एक दिन में आपके इस दातून से कितना निकल जाता है कि खर्चा हो जाता है? मिल जाता है 300-400 रुपया मिल जाता है। और उतने में जाते कुछ नहीं, उतना तो बच्चों में ही खत्म हो जाता है। बच्चे ही में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे महंगाई भी ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, 40 रुपया किलो चावल है, 30 रुपया के एक पौवा दाल है। तो अगर आप यही की हैं तो क्यों ना आप राशन कार्ड नहीं बनवा लेती? राशन कार्ड सब चीज़ बनवाए हैं, मगर कोई बात टेंशन के मतलब नहीं बनाए हैं कोई चीज़। अच्छा कोई बनाया नहीं, सुनवाई नहीं होती। चलिए, तो ऐसे जैसा कि मैंने कई सारे विषयों पे बात की, तो ऐसी तस्वीरें देखकर, ऐसे माताओं से बात करके बड़ी तकलीफ़ होती है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी कोई सुनता नहीं है। एक मिनट बच्चे, इसको लेके खड़े हो जाओ आप। तो जैसा कि आपने देखा और पीछे देख भी पा रहे होंगे कि ये चारबाग मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर हैं। और जब बारिश आती है तो ऐसे में ये अपने आप को बचाने के लिए मेट्रो के नीचे जाते हैं। और यहाँ पे जिस हिसाब से है, यहाँ गंदगी है तो मच्छर भी काफ़ी लगते होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि ऐसे माहौल में पल के, मुझे लगता है बीमारियों का भी ज़्यादा ख़तरा है। हालांकि ऐसे लोगों को बीमारियां नहीं लगती।